आप देख रहे हैं डिप्लोमेट डिजिटल खबरों का मातबर और जिम्मेदार चैनल, जहां आप तक हर अहम इत्तला बर वक्त पहुंचाई जाती है। कंतवारा के रहायशियों ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से फौरी मदद का मुतालबा किया है। हालिया शदीद बारिशों के बाद इलाके को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। सड़कों की राबता बंद हो चुकी है, जिससे हर किस्म की आमदोरफ्त मुतासर हो गई है। इसी दौरान बैंकों से कर्ज लेकर खरीदे गए तकरीबन 10 गाड़ियां बगैर इस्तेमाल के खड़ी हैं और इनकी किस्तें वाजिब अलाद हो गई हैं। इसी तरह छोटे कारोबार भी शदीद बहरान का सामना कर रहे हैं। दुकानें खुराक से खाली हो चुकी हैं और मकामी लोगों रोजमर्रा की जरूरियात की अशिया के लिए सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लिहाजा कंतवा के अवाम ने जिला इंतजामिया और हुकूमत से फौरी रिलीफ फराहम करने की दरख्वास्त की है, ताकि इस बहरानी सूरत हाल में अवाम को कुछ सहूलत फराहम की जा सके। ये थी कंतवारा इलाके से अहम खबर। इस सिलसिले में मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। डिजिटल डिप्लोमेट के साथ मैं हूं आपका मेजबान मजहर इकबाल। मुख्तसर टाइम में यहाँ अपनी जमा हुए, तो इसके साथ साथ आप देख रहे हो कुंतवाड़ा जो कि 1947 से बिछड़ा हुआ था। तो कुछ हमारे इलाके को एक रोड जो कनेक्ट हो रही थी कांडी टू ओली, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जिसका आपको पता है कि पार्ट सेकंड अब कंप्लीट होने को हो रहा है, लेकिन पार्ट फर्स्ट का जो काम है वो 2010 से टिल डेट तक अभी तक भी वो नामुकम्मल है, ना होने के बराबर है, क्योंकि उसमें काम जो चल रहा है वो जीरो के बराबर। जो कंट्रैक्टर है उसकी अपनी अयाशी है, वो अपनी अयाशी में चल रहा है। उसने इस तरफ वो टस से मस नहीं है कि वो कहीं रोड बनाए, कहीं कुछ दे। काफ़ी बार हमने उनसे भी, क्योंकि वो आज एमएलए भी हैं, उनसे हमने बात भी की। बस वो शाम कहते हैं सुबह को होगा, सुबह कहते हैं शाम को। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने काफ़ी बार अपील की, रिक्वेस्ट करते हैं फिर से, क्योंकि हमारी उम्मीद ही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर फादर ऑफ डिस्ट्रिक्ट होता है, वो हर डिपार्टमेंट को चला सकता है, लेकिन न जाने किन कारणों से डीसी साहब अभी तक धर्मशाला विजिट भी नहीं की। बाकी जगह कहीं कुछ हुआ लेकिन पहुंचे, लेकिन कुंतवाड़ा की आवाम को किसी को फिक्र नहीं है कि कुंतवाड़ा भी कोई इंसानियत है, इंसान बसते हैं। शायद उनकी नज़रों में यहाँ इंसान नहीं है। 20,000 लोग हैं यहाँ। इस वक्त हमारी छोटी छोटी दुकानें थे, उनमें राशन खत्म हो गई है। हम कल ही की डेट में हमारे कुछ लोग गए किश्तवाड़, वहाँ भी नहीं आटा मिला। इसका मतलब कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है अब, क्योंकि हम तो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे कैसे ज़िंदगी बसर करेंगे? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए था। आज 16-17 दिन हो गए, कहीं किसी एमएलए या किसी भी लीडर, किसी भी पार्टी के लीडर ने ये नहीं कहा कि कुंतवाड़ा में भी कोई इंसान है, कि वहाँ की तरफ भी सोचा जाए कि कितनी प्रॉब्लमें हैं। कहीं वो ऐसा ना हो कोई डिलीवरी हो, अगर आगे आगे पीछे हमारे एमएलए आते हैं, कहते हैं जी वहाँ माओ बहनों के साथ बहुत जुल्म होता है। क्या आज उनको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि उनके साथ कितना जुल्म होता होगा? लड़कियाँ यहाँ बीमार होती हैं, अचानक बीमार होती हैं। जब वो निकल गई यहाँ से तो हमें भी नहीं पता चला क्या हुआ। रास्ते में चलते चलते एक की डेथ हो गई, एक हॉस्पिटल में पहुंची। शर्म होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। उन्होंने अस्पताल तक विजिट नहीं की कि कुंतवाड़ा में शायद, मतलब हमें जानवरों के बराबर भी नहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम रख रही है। अच्छा, हर दिन यहाँ देखते हो वीडियो बनती है, सारा कुछ बनता है, लेकिन किसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर को मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ कुंतवाड़ा में कोई बस रहा है। 16-20-25 हजार आबादी है इस टाइम। 3 पंचायतें सीधा डिस्कनेक्ट हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। यहाँ की खचरों का रास्ता भी नहीं है, खचरों का रास्ता भी बंद हो चुका है। हमारी दुकानों में, अस्पताल में दवाई नहीं है, बुरा हाल है, लेकिन किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को टास से मास नहीं है। खास करके मैं फिर एक बार डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें उम्मीद है आप पे, अगर आप करते हो काम हमारे रोड पे या बाकी किसी भी चीज पे, हमें क्यों आप फिर पीछे ले जा रहे हो खचरों के रास्ते पे? कल मैंने एक लेटर पढ़ा जिसमें हमारी शगुन जी पढ़ियार जो एमएलए हैं इस वक्त, चलो शुक्र है उसको ये याद रहा कि हमें उन पीछे की तरफ उन्होंने वापस लिया, खचरों का रास्ता याद दिलाया कि आप इसी खचर के रास्ते के काबिल हो। इसका मतलब हम उसी रास्ते के काबिल हैं। शुक्र है, चलो दिया, 5 दिया, 10 लाख दिया, जो भी दिया, मगर उनको फिर भी एहसास होना चाहिए था कि कुंतवाड़ा की आवाम के साथ क्यों नाइंसाफी। अगर वो एमएलए बनी है तो उसको सोचना चाहिए था, उसकी यहाँ की आवाम की आवाज़ को सुनना चाहिए था, और हम उनके साथ हैं। अगर वो कल ही रोड में आएंगे, हम भी जाएंगे। और मैं फिर डीसी साहब से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर नहीं होगा तो यहाँ की आवाम चुप बैठने वाली नहीं है, और कुछ ही दिन के बाद यहाँ सारी आवाम नीचे जाएगी। फिर उसके जिम्मेवार डीसी साहब, एसएसपी साहब रहेंगे, और कंसर्न जो हमारा पीएमजेएस डिपार्टमेंट है, जिनको टास से मास भी नहीं हो रही है। काफ़ी फ़ोन किए, मैंने किए, बाकी लोग करते हैं, वीडियो भेजते हैं उन लोगों को, लेकिन उनको इस चीज़ का कोई टास है। ठेकेदार आपस में पैसे पे लड़ाई है,
کوئی کہتا مجھے کم پیسے, کوئی کہتا مجھے زیادہ پیسے ہیں. اگر ان کو آپس میں ہی لڑنا ہے تو کیا کندواڑا کے عوام کو کچلنے کے لیے لڑ رہے ہیں یہ؟ تو میری پھر ڈی سی صاحب سے اور تحصیل ایڈمنسٹریشن سے اگر نہیں ہو سکتا ہے تو ہم پھر ریکویسٹ کریں گے انڈین آرمی سے, جیسے باقی جگہوں پہ ہوا. کم سے کم انڈین آرمی پہ ہمیں بہت بھروسہ ہے, کیونکہ ان کے ہی ڈیوٹیوں سے, ان کے سرحدوں کے رہنے سے ہم جی رہے ہیں. اگر ہم ایڈمنسٹریشن پہ رہیں گے تو مشکل ہے ہمارا جینا. یہ سب ہمیں پھر امید ہے کہ آرمی بھی ہمارے اس پہ کام کرے گی. شکریہ.